इस वाली वीडियो में हम आपको जो बोर्ड एग्जाम हुआ है आज 10th क्लास का उसके उस पेपर के आंसरों के बारे में बताएंगे कि कौन से ओटी का कौन सा आंसर सही है। इसमें पहली विकल्प में आई थी आपकी ओटी कि ये एपी का 11वां पद, तो 11वां पद इसमें ज्ञात करना था। 11वां पद क्या होता है, देखो 11 पद का सूत्र लगाना था आपको। 11वें पद का 11 पद का सूत्र होता है A11 बराबर A+10D। अब यह ए होता है पहला पद कितना चल रहा है -3 प्लस 10। डी होता है डी अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद मान लो 2, तो इससे पहले वाला पद कितना होगा माइनस के, यहाँ माइनस होता है माइनस के -1/2। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2+1/2 हो जाएंगे, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2×2=4 5 5/2, तो यहाँ आ जाएगा 5/2। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 5×5 25 में से ये 3 माइनस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 22। तो इस वाले का ये ऑप्शन सही था। अगले ऑप्शन में बोला गया, अगले विकल्प में बोला गया था प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल, जो थेल्स वैज्ञानिक थे उनका समय काल 640 से 546 था। ठीक है। अगले विकल्प में क्या बोला गया है, दो बिंदु दिए गए, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, तो दूरी सूत्र लगाना था। दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1, यानी कि 2 में से -3 करो तो कितना हो जाएगा -5 का वर्ग 25। इसी में से -3 में से ये दो होंगे तो ये भी -5 का वर्ग 25। इसका जोड़ेंगे तो 50 हो जाएंगे, और 50 के जब इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणनखंड करेंगे तो 5√2। अब आपको क्या करना था, 5 गुणा √2 का मान होता है 1.414, गुणा करना था 5 को 20 की 0, 5 एकम 5, 5 5 20 की 0, 5 एकम 5 2 7, 5 को 20 20 की 0, 5 एकम 5 2 7, कितना हो रहा है 7.07, तो 7.07 सही इसका आंसर है। इसमें बोला गया था द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख, तो इसका देखो जब भी द्विघात बहुपद का आलेख बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का बनता है, और ये परवलय है, तो परवलय इसका सही था। इसमें पूछा गया है रैखिक समीकरण एवं इतने का आश्रित एवं संगत हल होता है, तो संगत हल और आश्रित हल अनेक स्थिति में होता है, मतलब समीकरण के अनेक हल होते हैं, और अनेक हल की स्थिति कौन सी बन रही है, ये आपकी होगी नहीं, ये भी नहीं होगी, इसमें ये हो जाती लेकिन इसमें बनमल लिखा है तो ये भी नहीं होगी। अब ये ऑप्शन सही है इसका मतलब, ठीक है, तीनों बराबर है। अगली ओटी में बोला गया था कि द्विघाती समीकरण इतने की कोई मूल वास्तविक नहीं होती, तो मूल वास्तविक कब नहीं होती, जब डी की वैल्यू माइनस में होती है, मतलब 0 से लेस देन होती है, और डी क्या होता है b² - 4ac, यानी 4ac लेस देन 0, तो 4ac लेस देन 0 क्या हो जाएगा b² - 4ac, जो इक्वल है ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला डी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, ये डी आपका सही है। अगला देखें, ये पहले नंबर का विकल्प था, सेकंड नंबर में देखिए क्या आया था, सेकंड नंबर में सेकंड कहाँ गया, ये रहा। सेकंड नंबर में खालिस्तान आए थे, तो पहले खालिस्तान में क्या भरना था आपको, सही सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कौन से त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं, तो जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तो इसमें बनना था समबाहु। इसमें क्या पूछा गया था, त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड जिसका कोण अंशों में इतना है, संगत चाप की लंबाई, जो चाप की लंबाई के लिए सूत्र क्या था, θ/360 मल्टीप्लाई में 2πr, इसमें ये लिखना था लंबाई θ/360 मल्टीप्लाई में 2πr होती है। ठीक है, √3 एक ऐसी संख्या अपर में संख्या है, तो इसमें भरना था अपर में। ठीक, इसमें चर x के बहुपद p ऑफ x में x की उच्चतम घात, जो x की उच्चतम घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है, या कह देंगे बहुपद, क्या लिख देते आप, इसमें आपको भरना था बहुपद उच्चतम घात, बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, यानी चर x के बहुपद p ऑफ x में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, तो यहाँ बहुपद की घात लिखना था। द्विघाती समीकरण इतने को हल करने के लिए द्विघाती सूत्र लिखना था। सूत्र क्या था, सूत्र अपना था, द्विघाती सूत्र था x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac। रुको ये कट रहा है, इसमें क्या लिखना था, इसमें ये लिखना था x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये आपको सूत्र करना था। इसमें बोला गया समांतर श्रेणी इतने में पदों की संख्या, यानी इसमें n का मान पूछा था। तो सूत्र क्या है, यहाँ पर अंतिम पद दिया है तो अंतिम पद कितना है, ए एन, ये वाला सूत्र लगा देते, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, और डी एन की वैल्यू कितनी चल रही है 205 बराबर ए की वैल्यू कितनी चल रही है 7 प्लस एन माइनस वन, और डी डी का मान कितना चल रहा है 7 से 13 हो गया, मतलब 6 चल रहा है, 6 प्लस में। अब सॉल्व कर लो इसमें, ये प्लस के इधर भेजेंगे काय के हो जाएंगे माइनस के, माइनस करेंगे 198 आ जाएंगे, ये गुणा में इधर जाएंगे क्या हो जाएंगे भाग में, तो 6 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 6 तिया 18, और एक बची 6 तिया 18। अब ये माइनस का था, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो कितना आ जाएगा यहाँ 34, यानी इसमें 34 बनना था। पदों की जो संख्या वो कितनी है 34 है। ठीक, अगली देखिए, अगले में अगली वही है, इंग्लिश में भरा है, यही भरना है सब कुछ। ये तीसरे नंबर की यूटी आपकी फेल हो गया, रिक्त स्थान दूसरे नंबर की फेल हो गया। अब तीसरे नंबर में क्या दिया गया था देखो, तीसरे नंबर में 70 दिया गया था। तो इसमें बोला गया अर्धगोले के आयतन का सूत्र है। अर्धगोले के आयतन में 2/3 होता है, यहाँ 1/3 दिया गया है, तो ये गलत है यानी असत्य है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो दूरस्थ वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, बिल्कुल सही है। दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, ना कि मान, तो ये गलत है यानी असत्य है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता, हाँ जितनी भी प्रायिकताएं होती हैं उन सभी को जोड़ेंगे तो आंसर एक आता है, सही है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने वाली रेखा त्रियक छेदी रेखा नहीं कहलाती, केवल छेदक रेखा कहलाती है, तो इसलिए यह सत्य है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता बिल्कुल एक होती है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता, तो इस तरीके से इसमें फिल कर लेना। इसमें देखें जोड़ी, जोड़ी में क्या है, पहला बोला गया है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये इसकी होती है कौन सी है, ये वाली सब, ये 360 यानी कि एफ नंबर पे। और अर्धगोले का आयतन अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले 2/3, तो इसकी होती कौन सी सही है 2/3, 2/3 देख लो कहाँ है, ये डी नंबर पे सही है, 2/3 पाई आर क्यूब। इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, या थीटा की जगह पे 25 लिख दिया तब भी अभी भी बनाएगा, ठीक है, तो ये बनाएगा, ठीक है। अगला टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसकी ये होगी। अगली है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसका सूत्र, ये 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था सेक स्क्वायर थीटा होता था। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है, तो 2 मिनट को ना, इन्होंने ये वाले सूत्र को बदला है। जैसे ये होता था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, इनने ये 1 इधर भेज दिया, तो टेन स्क्वायर थीटा आंसर आएगा, तो इसका कौन सा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, इसका डी बी। टेन तीस होता है 1/√3, तो 1/√3 कटे। ठीक, इस तरीके से आपकी ओटीवी फिल होती है। देखो पांचवें नंबर में क्या आया था, पांचवा नंबर कहाँ गया, पांचवें नंबर में आपका आया था प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर देना था क्या, देखो इसमें बोला गया है द्विघाती बहुपद इतने के शून्य का गुणनफल का सूत्र, शून्य की गुणनफल का सूत्र लिख गया। तो गुणनफल का सूत्र क्या था, सूत्र था अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल यही तो शून्य होते थे अल्फा और बीटा, तो इसका सूत्र था, केवल इतना लिखना था आपको, ये पूरा नहीं लिखना। गुणनफल का सूत्र होता है, गुणनफल होता था कि सी अपॉन ए, यानी अचर राशि अपॉन में एक्सेस करके गुणा, अचर राशि चल रही है सी और एक्सेस कर गुणांक चल रहा है तो ए, तो ये सूत्र है इसका, ठीक है। नहीं तो पूरा आप ऐसा लिख देते अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक। अगला वृत्त की स्पर्श बिंदु की परिभाषा, इसमें स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखना है, किस वाले बिंदु की, ये वृत्त रहता है इस पर कोई लाइन बनाई जाएगी, तो ये यानी कि वृत्त पर कोई रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ पर ऐसे कह लें वृत्त और स्पर्श रेखा का वाय वनिष्ठ बिंदु, वृत्त और रेखा का वाय वृत्त और स्पर्श रेखा का जो वनिष्ठ बिंदु होता है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और कई सारी परिभाषाएं बन सकती हैं, आप परिभाषा लिख लेना बिंदु से, किताब से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें बोला गया है एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र,
वृत्त के वृत्तखंड, एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र आपका ये होता है, ठीक है, ये क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा पाई बटे में 360 माइनस 1/2 और साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। किसी एपी के एनवें पद ज्ञात करने का सूत्र, एनवा पद ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी, और ये, ठीक है, ये सूत्र था एन। आधारभूत समानता प्रमेय का कथन आप किताब में से भी लिख सकते हैं सीधा सीधा। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा, छेदक रेखा की परिभाषा क्या है, कथन तो आपको पता ही है थेल्सबर्ग का। छेदक रेखा की परिभाषा कौन, पहले हम बता दे रहे छेदक रेखा क्या होती है। वृत्त है, इसको एक रेखा का नहीं जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे वो छेदक रेखा, यानी कि ऐसा बना सकते हैं परिभाषा कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली वह जो रेखा होती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। और किताब में भी परिभाषाएं दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ओटी होती है फिनिश।